झांसी की लॉ छात्रा की आत्महत्या, आई क्विट संदेश के साथ प्रेम में धोखा और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 11 अप्रैल 2025 इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 23 वर्षीय लॉ छात्रा दानिश आरा ने आत्महत्या कर ली, जिससे स्थानीय समुदाय में शोक और आक्रोश फैल गया है। घटना के अनुसार दानिश ने अपने कमरे के आईने पर लिपस्टिक से आई क्विट लिखने के बाद फांसी लगा ली। सबसे पहले हमने देखा था, हम घर के ऊपर गए तो हमने देखा, पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, जूस वूस टमाटर का देती, हमने आज नहीं बनाया तो हम पूछ ऊपर गए, तब तपाया हमने किसी क्या हो गई, क्या करा, गेट नहीं खुला, दूसरे गेट से गए, हमने बहुत जोर से ताकत से, फिर हमें खिड़की थोड़ी सी खुली देखी, अंदर पर्दे पड़े, अंदर पर्दे पड़ा के देखा तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक पर्चा भी पड़ा था, लेकिन वो हमें बाद में हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया, और न वो मोबाइलों का इनने कैसे क्या कर लिया, इनने पहले मतलब वो सब हिसाब किताब कर लिया, हम लोगों को कुछ पता नहीं पड़ा। दानिश आरा झांसी के इमाम बाड़ा घड़िया फाटक क्षेत्र की निवासी थीं और एक होनहार लॉ छात्रा थीं। परिजनों के अनुसार वह डेंटल डॉक्टर असद के साथ प्रेम संबंध में थी। 9 अप्रैल को असद के घर से लौटने के बाद उन्होंने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। आईने पर आई क्विट लिखे जाने से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने जीवन से हार मान ली थी। दानिश के परिवार ने आरोप लगाया है कि असद और उसके परिवार द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह अवसाद में चली गईं। परिजनों का कहना है कि असद ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया, जिससे दानिश को गहरा आघात पहुंचा। हमारी बड़ी लड़की थी वो। क्या सुसाइड नोट भी मिला है क्या उसके पास से? कुछ नहीं मिला। कोई आईने पे उसने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? अब जिन्हें मालूम भैया, इंग्लिश में लिखा था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आई क्विट से लिखा था, लिखा मैं नहीं मालूम। पहला फुसला के 3-4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी। सगाई वाले दिन एक लड़की और है, नया है, कौन है वो, सबको अपनी डॉक्टरी का वो बताता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। दांतों के बहाने उसका इलाज चल रहा था, उसके बहाने उसको फंसा लिया अपने जाल में, और हमारी लड़की जाने वहाँ से जैसे ही आई वैसे फंदा लगा के खत्म हो गई। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। अभी तक असद या उसके परिवार के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को जावेद सत्तार निवासी इमामबाड़ा खाती बाबा थाना प्रेमनगर द्वारा यूपी 112 पर यह सूचना दी गई कि उसके पड़ोस में एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर की पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना ने समाज में गहरा आघात पहुंचाया है, खासकर युवाओं और छात्रों के बीच। मानवाधिकार संगठनों और महिला सशक्तिकरण समूहों ने इस घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं के लिए परामर्श सेवाओं को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष, दानिश आरा की आत्महत्या ने समाज में प्रेम, विश्वासघात और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को फिर से उजागर किया है। यह घटना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि हमें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समर्थन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कृपया नजदीकी परामर्शदाता या हेल्पलाइन से संपर्क करें। मदद उपलब्ध है और आप अकेले नहीं हैं।